आगे साधारण ब्याज को। हाँ, क्वेश्चन नंबर उदाहरण में से मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न 6 है ना। क्या है सवाल? सवाल ये है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा ना। 8 साल में पैसा डबल करना है। आपने वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की फिर हेरा फेरी, उसमें 21 दिन में डबल होता है ना। पैसा डबल करना है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में लो इस सवाल को। 8 साल में पैसा डबल करना है ना। कितने साल में? 8 वर्ष में पैसा डबल। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। 8 साल में पैसा डबल करना है। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही अच्छा शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। पैसा डबल करना है यानी कि जो पैसा लगाओ वो क्या हो जाना चाहिए? दुगना। जो लगाओ वो पैसा 8 साल में दुगना। कितने साल में? 8 साल में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साल में दुगना। और हर साल जो होता है, हर साल जो मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? दर प्रतिशत, रेट परसेंट। हर साल जो मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? रेट परसेंट। रेट परसेंट कितनी बार लग जाएगा 8 साल में? 8 बार, है ना। ठीक है, तो पैसा 8 साल में दुगना करना है। तो अब सुनिए, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, फिर कैसे लिखेंगे सारी कहानी। इस क्वेश्चन के जरिए मैं बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने खोलना चाह रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस भी आता तो आप कर पाए, है ना। तो सीखना कंपलसरी है ना। ठीक है, तो चलिए, जो मूलधन होता है उसको हमेशा क्या मानते हैं? 100%। ऐसे एक ट्रिक बता रहा हूँ। प्रिंसिपल को हमेशा आप क्या मानते हैं? 100%। क्लियर। और पैसा डबल करना है तो डबल का मतलब 100 का 8 साल में कितना हो जाना चाहिए? 200। पैसा डबल का मतलब है कि 100% का 8 साल में कितना हो जाना चाहिए? 200%। आती है क्या बात समझ में? ठीक है, यदि प्रिंसिपल 100 है तो 8 साल में वो कितना हो जाना चाहिए? 200%। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब सुनिए, हमें निकालना है ब्याज दर। तो अब आप देखो, यदि 100% 200% हो गया तो रास्ते में ब्याज कितना जुड़ा होगा? 100 में 100 जुड़ा होगा तभी तो 200 आया होगा। आप सोचिए ना, रास्ते में ब्याज कितना मिल गया होगा इसके साथ, तो 100 के साथ 100 ब्याज जुड़ा होगा तभी तो 200 बना। तो इतना पता चल रहा है कि रास्ते का साधारण ब्याज प्रतिशत की भाषा में 100% है कि नहीं है। 100% ब्याज कितने साल में जुड़ा? 8 साल में। ये 100% ब्याज हर साल थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जुड़ते 8 साल में कुल मिला के कितना जुड़ा? 100। तो आप सोचिए, यदि 8 साल का थोड़ा थोड़ा मिला के 100 है तो हर साल कितना योगदान रहा होगा? 100% में हर साल कितना योगदान रहा होगा? तो 100% के 8 बराबर टुकड़े करें तो हर साल का कितने प्रतिशत का योगदान है वो पता चल जाएगा। और 1 साल का जो प्रतिशत है उसको तो ब्याज दर प्रतिशत कहते हैं हम। ठीक है, तो 100% के बराबर बराबर कितने टुकड़े करेंगे? 8। तो 100% में किससे भाग दोगे आप? 8 वर्ष से। तो 100/8 होता है आपका कितना होता है? 12.5। 100/8 होता है 12.5, यानी कि 12.5% प्रति वर्ष। तो ब्याज दर क्या बनी आपकी? 12.5% प्रति वर्ष। आई बात समझ में? बताइए, हर साल 12.5 मिल रहा होगा। 12.5 8 बार जोड़िए, 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ब्याज दर कितनी बनी? 12.5%। ये जो तरीका, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्वेश्चन की समझ बहुत क्लियर हो जाती है कि भैया 100 है 200, ये ओरली होगा यार। ये डबल करने का मतलब 100 का 200, यानी कि रास्ते का ब्याज 100% है। 100% 8 साल में तो 100/8, मतलब 100 के 8 बराबर टुकड़े करो तो हर साल का जो प्रतिशत में योगदान है उसी हर साल के प्रतिशत योगदान को ही तो ब्याज दर कहते हैं। तो हर साल 12.5% जुड़ रहा है तो ब्याज दर कितनी है? 12.5। क्लियर। अब इसी में मान लो दुगने की जगह 3 गुना बोले, दुगने की जगह क्या बोल दे कि भैया नहीं आप तो 3 गुना करो। तो 3 गुना के केस में 100 का कितना लिख दोगे आप? 300। 100 का 300 लिख दोगे, रास्ते का ब्याज फिर कितना जुड़ जाएगा? 200 आएगा क्या? ब्याज कितना लिख दोगे आप? 200। क्लियर। यहाँ 8 साल है तो 8 साल से भाग दो। यदि 10 साल होता तो 100 में 10 से भाग देते, 10% आंसर आता। 20 साल होता तो 100 में 100 के 20 टुकड़े करते। 8 सालों में 100 बना इसलिए 8 टुकड़े किए। यदि 10 सालों में 100 बनता तो 100/10 10 टुकड़े करते, एक टुकड़ा 10% के हिसाब से लगता। क्लियर। यदि 20 साल में 100 होता तो बटा 20 करते, हर साल 5% का योगदान आता। जितने साल है उससे भाग देना है आपको, है ना। तो यदि 3 गुना हो रहा है पैसा तो 100 का 300, 4 गुना में 100 का 400 कर लेना। 100 का 300 है, यानी कि रास्ते में 200 जुड़ा है। अच्छा मान लो कितने साल दिए यहाँ पे? मान लो 8 ही साल है। यहाँ भी कितने साल है? 8 ही वर्ष है। 10 साल हो तो बटा 10 कर देना, 8 करोगे तो 25% प्रति वर्ष आएगा। आई बात समझ में? क्लियर। तो 3 साल हो 300, 4 साल हो तो 400। आई बात समझ में? कैसा भी सवाल इस प्रकार का आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया जिससे हम ओरली कर लेते हैं इस प्रकार के सवाल को। अब इसके बेसिक तरीके की बात करें, देखिए मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ जो आपको लगाना है ना। ठीक है, क्या तरीका आप लगाओगे? सुनिए मेरी बात। आप किस प्रकार से सवाल को करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी कहानी। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल
आज में कोई पैसा है, उस पैसे को 8 साल में क्या करना है, डबल, है ना, डबल करना है। कितने सालों में, 8 सालों में डबल करना है। तो आज में कोई पैसा यदि P है तो 8 साल बाद वो 2P हो जाना चाहिए। मूलधन को हमने P ही माना, तो 8 साल में वो कितना हो जाना चाहिए, 2P। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। 8 साल में कितना हो जाना चाहिए, 2P। यदि P का 2P हो गया, यानी कि रास्ते में एक P जुड़ा है इसके साथ, बोलो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। आज में कोई धन है आपका P, तो वो डबल होने का मतलब P प्लस P 2P हो जाएगा वो। तो बताइए, यदि आज जमा किया P और हो गया 2P, तो रास्ते में ब्याज के नाम पे एक P जुड़ा होगा, P प्लस P तभी 2P बना। तो रास्ते का ब्याज का वैल्यू कितना आया, P। यानी कि इस कहानी के आधार पर साधारण ब्याज बराबर कितना आया आपका, P। आई क्या बात समझ में। जब भी पैसा डबल होगा तो P से 2P, ये आपको अपना इमेजिनेशन है, अपना दिमाग लड़ाना है ना, ये अलग से रफ में करना है, दिखाना नहीं है उनको, है ना, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है आपका, P। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे हम दिखाएंगे, ध्यान देना है ना। सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे कि भैया सबसे पहले तो इनका जो सवाल है उसी को आप लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, कि कोई राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है ना। कोई धन 8 वर्ष में दुगना, ये ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ देख लेना अपने हिसाब से ना। कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, अतः क्या लिखोगे आप, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल। ये पैसा दुगना हो जाने का मतलब साधारण ब्याज भी किसके बराबर है, P के बराबर। साधारण ब्याज कितना आया, P। ये लाइन आपको ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए, ये लाइन आपको सीधे लिखना, साधारण ब्याज किसके बराबर, P के बराबर। आती बात समझ में, ठीक है। साधारण ब्याज P और समय कितना दिया है, 8 वर्ष, है ना, और समय बराबर 8 वर्ष, ऐसे लिख दे, ठीक है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100, है ना। तो चलिए P का मान कितना है, चलिए मान यदि रखने की बात करें, है ना, ठीक है, तो साधारण ब्याज का मान आप क्या रखोगे, P, ठीक है। या फिर आपको क्या निकालना है, इसमें ब्याज दर निकालनी है ना, तो या तो आप ब्याज दर का फॉर्मूला बना लो यहाँ से, है ना, ब्याज दर का क्या बना लो आप, फॉर्मूला, या फिर सीधे रख दो आप साधारण ब्याज का मान क्या रख दोगे आप, सीधे P। तो साधारण ब्याज का मान आप क्या रख देंगे, सीधे P, और P तो P ही रखोगे आप, है ना। ब्याज दर आपको निकालना है, समय कितना रखोगे आप, 8 वर्ष बटा 100, बोलिए बनेगा या नहीं। साधारण ब्याज का मान क्या रखोगे, P। अब आप देखो P से P कट जाएगा, R का मान यहाँ से निकालना है, तो ये नीचे लिखा है इसलिए इसके बाद वाला स्टेप में साइड में लिख रहा हूँ, है ना। तो R का मान कैसे निकालोगे आप, है ना, P गुणा 100 बटे P इंटू 8, ऐसे निकालोगे। 100 गुणा में जाएगा, P और 8 बटे में आ जाएगा, P से P कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना है, 100 बटा 8, है ना। तो R बराबर 100 बटा 8 यानी कि कितना आ जाएगा, 12.5। तो अतः ब्याज दर 12.5%। आप चाहे तो ये 3 नंबर के हिसाब से पहली लाइन में ये लिख दें और दूसरी लाइन में ये, यदि 3 नंबर में आया तो ये न भी लिखोगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। तो सीधे आप ले लें, ठीक है, कि साधारण ब्याज बराबर P और समय बराबर 8 वर्ष, ये दोनों सीधे लिखेंगे तो भी चलेगा एक लाइन में। 3 नंबर में यदि आता है, 5 नंबर में आता तो पूरा लिखे, लेकिन मेरा ये कहना 3 नंबर में भी आए तो भी कोशिश करें लिखने की। जितना अच्छा इंप्रेशन दर्शाओगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना, उतना प्रॉपर, मतलब मजा आएगा चेक करने वाले को, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख दो यार, कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता, आधी लाइन में लिख दो, है ना। अतः उसी लाइन में SI बराबर P और समय बराबर 8 वर्ष। अगले स्टेप में फॉर्मूला लगा के सीधे लिख दो, प्रॉब्लम क्या है। लिखना चाहो तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए, लुक अच्छा आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा उलझा दिया इन्होंने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखने पर दिखना अच्छा चाहिए, ये कोशिश हमेशा करना है ना, अच्छा दिखे, ठीक है, देखने वाले को क्लियरिटी रहे, समझ में आए अच्छे से, है ना। चलिए, तो R बराबर कितना आया, 12.5, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब मान लो इन केस इसमें, अब इस बुक में आप सॉल्यूशन देखेंगे तो हो सकता है उन्होंने x लिया हो मूलधन को, हमने x लेने की जरूरत समझी नहीं, ऐसे भी कर सकते, उन्होंने जो किया वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सुनिए मेरी बात, यहां तो दुगना हुआ, मान लो 3 गुना हुआ। ये केस कौन सा था, राशि 2 गुना कर रहे हैं, कितने गुना कर रहे हैं राशि को, 2 गुना। मान लो राशि 3 गुना करनी हो तो फिर ये P है तो इधर पे 3P हो जाएगा क्या, बोलो होगा कि नहीं होगा। यदि राशि 3 गुना करना हो तो P का क्या हो जाएगा, 3P। P का 3P हुआ, यानी कि मूलधन यदि P माना आपने,
या फिर x और 3x भी आप मान सकते हो। मूलधन x तो ये 3x है ना, मूलधन p माना तो मिश्र धन कितना हो गया आपका 3p। आती बात समझ में? तो अब आप ही बताइए रास्ते में कितने p जुड़े होंगे? p में 2 p जुड़े होंगे तभी 3 p। रास्ते में जो भी जुड़ता है उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। तो बताइए यहाँ से साधारण ब्याज बराबर क्या आया 2p। तो यदि 3 गुना हुआ तो आप साधारण ब्याज बराबर क्या लिखोगे 2p। क्लियर है, इतनी बात है ना? ठीक है। अब यदि 4 गुना हुआ तो 4 गुना में p का 4p हो जाएगा, है ना। यानी कि कितने p जुड़ गए रास्ते में 3p। कितने p जुड़ गए रास्ते में आपके 3p। तो बताइए SI बराबर कितना आ जाएगा 3p। क्लियर है, इतनी बात है ना? ठीक है। SI बराबर कितना आ जाएगा 3p। क्लियर है, इतनी बात? ठीक है। 2 3 4 SI बराबर 3p। ठीक है। तो SI बराबर हो गया आपका 3p। तो यदि 4 गुना हुआ तो ये वाला रिलेशन यूज करना, SI बराबर 3p और SI का मान फिर 3p रखना। समझ में आ रही बात? कितना भी होगा कर लोगे। अब इसका एक और तरीका होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू n-1 इंटू 100/t। यह फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इस प्रकार के सारे सवालों को हम जानते हैं कि लिख कर ये फॉर्मूला लगा कर भी आप कर सकते हो। यदि ये फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला यहीं से बनेगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे बन रहा है फॉर्मूला। मैंने बोला ना फॉर्मूले बाद में आए हैं, पहले इंसानों ने गणित खेला है ओरली, उस गणित का नामकरण करने से फॉर्मूलों का फॉर्मूला बाद में आया है। ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला लगा के भी आप इस प्रकार के सारे सवालों कर सकते हैं। एक एक सवाल के जरिए पूरी पिक्चर आपके सामने ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, है ना। तो r बराबर n-1 इंटू 100/t। अब सुनिए यहाँ पर क्या है कहानी। ठीक है ना। सबसे पहले दिया गया है, ये लिख दें आप, दिया गया है समय बराबर 8 वर्ष, है ना। और उसके बाद क्या दिया गया है? ठीक है, कि 8 वर्ष में राशि दुगनी हो जाती है, ये भी दिया गया है ना, ये भी लिख देना। 8 वर्ष में राशि 2 गुना हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, रेट आपको निकालना है 2 गुना। 2 गुना मतलब n बराबर क्या है 2। 3 गुना हुआ तो n का मान 3 रखना, 2 गुना में n का मान 2 रखोगे। ठीक है। और समय बराबर कितना है 8, साइड में लिख दो n बराबर 2, रख दो वैल्यू 2-1 इंटू 100 और समय का वैल्यू कितना रख दो 8। तो बताइए 2-1 1 इंटू 100/8 आ जाएगा 12.5 आंसर आपका। बोलिए आएगा या नहीं? क्लियर। तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार के हर सवाल में। अब एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश कर देता हूँ। इस फॉर्मूले में गौर से देखिए, 2 कैरेक्टर है R और T। हो सकता हो इस प्रकार के सवालों में आपसे T पूछ लिया जाए, R दे दिया जाए। इस सवाल में समय दिया है 8, R का वैल्यू मांगा है, हो सकता है R दे दिया जाए, T मांगा जाए। तो इसी फॉर्मूले से आप R देने पर T भी निकाल सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो उसको, जब आपको T निकालना हो, समय निकालना हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो सीधे इस प्रकार के सवाल में फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। ठीक है। n बराबर तो सीधे रख के उत्तर निकाल सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। और R भी पूछ सकते, T देकर R मांगा, R देकर T भी मांग सकते हो। तो T के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, तो T बराबर n-1 इंटू 100/r। और n क्या है 3 गुना, तो n बराबर 3, 4 गुना। ये फॉर्मूला यहीं से बना। ये जो 100/8 है ना, 100/8। अच्छा 100 के इंटू में 1 लगा सकते हो। इस 1 को क्या लिख सकते हो आप 2-1। अरे 1 को आप 2-1 लिख सकते हैं या नहीं? 1 को आप क्या लिख सकते हो 2-1 इंटू 100/8 ऐसा लिख सकते हो। 2 को क्या नामकरण कर दो n, 8 क्या है t, तो n-1 इंटू 100/t। r का फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है या नहीं? तो यहीं से बनते फॉर्मूले सारे, है ना। तो ऐसी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें सवाल के जरिए मैंने समझा दी। सवाल की वैरायटी यदि चेंज होती तो आप भली भांति इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, उदाहरण 7 पर, एग्जाम्पल 7 पर चलते, है ना। थोड़ा सा और आगे चलते, उदाहरण 7, है ना। ठीक है, देख लेते हैं क्या है उदाहरण 7 की कहानी। ये शॉर्ट तरीका भी आपको समझ में आया होगा, ओरली करने वाला, है ना। लेकिन आपको कैसे करना है ये आप ध्यान दें, है ना। उदाहरण 7 एग्जाम्पल 7, है ना। आ जाते एग्जाम्पल 7 पर। क्या है कहानी एग्जाम्पल 7 की, देख लेते हैं। एक व्यापारी 45,000 रुपये ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर दिया, 12%। एक व्यापारी ने 45,000 रुपये 2 बैंकों से लिया, एक ऋण के लिए 8%। ठीक है, 2 बैंकों से 45,000 रुपये का ऋण लिया 2 बैंकों से। पहली बैंक दूसरी बैंक, पहली बैंक से मान लेते हैं x रुपया लिया
तो दूसरी बैंक से 45,000 माइनस एक्स लिया। इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका ओरली हो जाता है सॉल्व, मैं बता देता हूँ, बेसिक से आपको करना है। एक आदमी ने 45,000 रुपये का लोन लिया टुकड़ों में, दो बैंकों से अलग अलग। वो दो टुकड़े कितने कितने राशि के, बस वही हमें निकालना है इस सवाल में, है ना। तो दो बैंकों से लिया, मान लो पहली बैंक से एक्स लिया, तो दूसरी बैंक से 45,000 माइनस एक्स, 45,000 में से एक्स माइनस करेंगे, इतना लिया। अच्छा, इधर पे अब इस पर कितना ब्याज देना है उसको। पहली बैंक से किस ब्याज दर पर लिया, 8% पर, और दूसरे से 12। आप ध्यान देना, ये जो लोन लिया पहली बैंक से, ये बैंक इस राशि पर कितना परसेंट ब्याज लेगी, 8, और ये वाली बैंक इस राशि पर कितना परसेंट ब्याज लेगी, 12। ध्यान दीजिए, पहली बैंक ने जो लोन दिया उस राशि पर वो कितना परसेंट ब्याज वसूल करेगी, 8, और दूसरी बैंक ने जो लोन दिया वो कितना परसेंट ब्याज वसूल करेगी, 12। और इस प्रकार एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 दिया है। इस प्रकार दोनों से मिलाकर एक वर्ष का कुल ब्याज कितना दिया है, 4,440। इस प्रकार दोनों से मिलाकर एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440। बस यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसको हल करने पर। बस यही सवाल है ना, शॉर्टकट तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं ना। अब सुनिए क्या है कहानी। अच्छा, ये क्या निकाला हमने, साधारण ब्याज निकाला है। ये क्या निकाला, साधारण ब्याज। ये हमने क्या निकाला, साधारण ब्याज। ध्यान देना, क्या निकाला आपने, साधारण ब्याज। तो पहली बैंक पे साधारण ब्याज इतना देना है, 1 साल का, क्योंकि हमें 1 साल का दिया है ना, तो 1 साल का यदि 2 साल का होता तो 8 और 8 16, ये 2 साल का होता तो 8 और 8 16% ब्याज देना पड़ता, तो x गुणा 16 लिख देते। यहाँ 2 साल का होता तो 12 12 24, 3 साल का होता तो 8 8 8 24% आ जाता, 3 साल का होता तो 12 12 12 36% आ जाता। समझ में आ रही बात। लेकिन 1 ही साल का बोला है, इसलिए 1 ही साल का टोटल ब्याज दोनों से मिला के बराबर 4,440। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। इसकी जगह साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या लगा सकते थे आप, इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा के ड्रामा करके दिखा सकते थे आप कि भैया यहाँ का मूलधन कितना, एक्स, बताओ मूलधन एक्स है या नहीं। अरे मूलधन, साधारण ब्याज कैसे बनता, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, PRT/100 से साधारण ब्याज पैदा होता है, जन्म लेता है। तो मूलधन कितना है, एक्स, जो बैंक ने उधार दिया आपको मूलधन, उस कहानी का उस उधारी का एक्स है। ब्याज दर कितनी है, 8। समय कितना है, 1 साल, और बटा 100। बताइए, इस प्रकार से भी साधारण ब्याज निकाल सकते थे आप, मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय बटा 100। इस प्रकार से भी आप साधारण ब्याज निकाल सकते थे। आप देखो ये और ये एक ही तो है, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। तो बताइए ऐसा बनेगा कि नहीं, या फिर 100 हटाओगे तो यहाँ परसेंटेज का साइन लगा सकते हो। दोनों एक ही बात है कि नहीं, इंटू 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते थे, फॉर्मूला लगा के भी ड्रामा कर सकते थे। आई बात समझ में। और मेरा ये कहना है कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ड्रामा करो। आई बात समझ में। तो चलिए करें इस सवाल को हल, हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो मान लेते हैं 2 टुकड़ों में लिया ना, 2 बैंकों से लिया, ठीक है। माना कि 45,000 रुपये में से सीधे ही लिख दो आप तो, सेंटेंस बना के, में से दोनों बैंकों का ऋण क्रमशः x तथा 45,000 माइनस एक्स है ना। माना कि 45,000 रुपये में से दोनों बैंकों का ऋण क्रमशः x तथा 45,000 माइनस एक्स है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है। इतना ना भी लिखेंगे ना, सीधे प्रश्न अनुसार लिख के भी कर देंगे तो भी चलेगा। निम्न समीकरण, आप पूरा लिख लेना, समीकरण प्राप्त होता है। क्या समीकरण, कि x इंटू 8 इंटू 1/100 प्लस 45,000 माइनस एक्स इंटू 12 इंटू 1/100 बराबर 4,440। ये लिखा है मैंने। PRT/100, यहाँ का भी PRT/100 लगाया, ये प्रिंसिपल है, इंटू रेट 12 इंटू 1 वर्ष बटा 100, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, PRT/100। और साइड में दर्शा दे कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया, PRT/100 है ना, यहाँ पे लगाया ना आपने PRT/100 है ना। तो कुल ब्याज, आई बात समझ में क्लियर।
4000 प्रश्न अनुसार लिखना काफ़ी है ना, प्रश्न अनुसार खत्म, ठीक है ना। चलिए इसको अब हल कर ले हम, ठीक है। तो यदि हम हल करते हैं तो 100 तो कॉमन निकल के सीधा उधर चला जाएगा, 100 कॉमन निकल के सीधे उधर चला जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 8x प्लस ये 12 हो गया इंटू 1 का, तो 12 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो 12 का गुणा जब हम 45,000 में करेंगे तो 000, 12 पंजे 60, 0 6, 12 चौक 48, 54, 5,40,000 आएगा ये, है ना, ठीक है। 45 90, हाँ 5,40,000 और माइनस 12x बराबर 440 गुणा 100 आ जाएगा क्या ऐसा, है ना, आ जाएगा ना ऐसा, ठीक है। ये 100 कॉमन निकल के ऐसे चला जाएगा, है ना। अब सुनिए 8x माइनस 12x, 40,000, 8x माइनस 12x माइनस का 4x आ जाएगा दोनों मिला के, और ये क्या आ जाएगा 444 और 000 गुणा हो के ऐसा आ जाएगा। अभी उधर जाकर माइनस होगा, माइनस 5,40,000, है ना, ऐसे माइनस होगा। तो माइनस 4x बराबर 4,44,000, 5,40,000 में से आप 4,44,000 माइनस करेंगे तो शायद 96,000 आएगा ये माइनस का। अब आप देखिए माइनस से माइनस वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा, माइनस माइनस सीधे हटा देना अगले स्टेप में। और x का मान 96,000 बटा 4, तो कितना आ जाएगा ये 24,000। तो चलो भैया पहला हिस्सा जो उसने लिया 45,000 में से पहला हिस्सा 24,000, दूसरा हिस्सा 45 में से 24 माइनस कर दो आप, है ना। तो 45 में से 24 माइनस करोगे तो शायद 23,000 आएगा दूसरी बैंक से। तो पहले बैंक से कितना लिया इन्होंने 24,000, तो क्या निकालना था, 1 वर्ष का कुल ब्याज 8% की दर पर कितना धन लिया, क्या निकालना था, 8% की दर पर कितना धन लिया, मतलब x निकालना था। तो x बराबर कितना है, तो अंत में लिख दो 8% की दर पर 24,000 रुपये का धन उधार लिया। आती है क्या बात समझ में। यदि 12% की दर पर कितना लिया ये पूछते तो फिर हम 45,000 में से 24,000 माइनस करते और 23,000 बताते। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। अब इसको यदि आप डायरेक्ट करते तो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट करने के कई सारे शॉर्टकट तरीके, एलिगेशन से भी होता है ये। जैसे 8% की दर है, 12% की दर है, और टोटल पैसा कितना बन रहा है 4,440, क्लियर। तो अब इसमें यदि हम देखें, है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं 8% को अलग निकाल लिया जाता है, तो 12% को आप 8 + 4 लिख सकते हैं। मतलब शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ करने का, है ना। तो 8% यदि आप इसका हटाएंगे तो ये होगा 36,000, है ना, 3600। तो 4,440 में से 3600 गया तो कितना बचा है 840, तो 4% बराबर 840, तो 1% कितना आएगा इसका 140। 1% यदि 140 है, 1 मिनट 84 42, 1% 210, 1% 210 तो ये 21,000 आ जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका 24,000, है ना, ऐसे करके। सॉरी दूसरा वाला हिस्सा 21,000 आएगा ना इसका, ठीक है। तो ये जो मैंने गेम किया है ओरली भी हो सकता है ना, और एलिगेशन मेथड भी है दूसरा वाला, उससे भी हो जाता है ऑलमोस्ट ओरली, लेकिन हमें इतना करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, है ना, 8वें पर आ जाते हैं। क्या है सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, है ना, रफ कर दो इसको, मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। क्या है कहानी 8वीं की, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज दर 3% अधिक होती 108 रुपये अधिक मिलते, मूलधन ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा सा। सवाल ऐसा है, कोई धन 2 वर्ष के लिए उधार दिया, 8% रेट होगी, ठीक है। यदि यही धन 3% अधिक दर पर दिया जाता, 3% अधिक दर यानी कि आर के बजाय दर कितनी होती है R+3, है ना, ठीक है। कोई धन 2 वर्ष के लिए उधार दिया, माना कि 8% दर पर। अब एकदम से बैंक से मैसेज आया कि भैया ब्याज दर 3% ज़्यादा मिलेगी आपको। तो अब आप सोचिए यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो इधर की तुलना में इधर पे ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा बैंक से। समझना बात को, है ना। कोई धन या तो आपने जमा किया या फिर उधार दिया, किसी को उधार दिया आपने, ठीक है।
8% की दर पर 2 वर्ष के लिए धन आपने उधार दिया। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दो तो बताओ इस रास्ते की तुलना में इस रास्ते पर ब्याज का धन ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। कितना ज़्यादा आएगा? 3 और 3 6% धन ज़्यादा आएगा टोटल। आर तो आ ही रहा था ना, इधर की तुलना में इधर पे एक्स्ट्रा धन कितना आएगा? 3 और 3 6% एक्स्ट्रा। पहले मैं ओरली सिखा रहा हूँ, ओरली हिसाब किताब करना आप सीखें। कैसे ओरली सेकंड्स में इसका उत्तर आ रहा है, कितना इजी सवाल है ये दिखाना चाह रहा हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे उधर पे, है ना। तो कहानी ऐसी है भैया कि इधर की तुलना में इधर पे देखो ना कितना ज़्यादा मिलेगा। हर साल 3 यानी टोटल 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इधर की तुलना में इधर का ब्याज टोटल दोनों साल का मिला के 6% अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है। ये 6% अतिरिक्त ब्याज रुपए में कितना दर्शा रहे हैं ये लोग? 108। यानी कि 6% बराबर इन्होंने हमें बोला है 108। ध्यान दीजिएगा, है ना। 6% बराबर इन्होंने हमें कितना बोला है? 108। मतलब प्रतिशत की भाषा में हम देखें तो यार 3% एक्स्ट्रा ब्याज दर हो जाए तो 2 साल में टोटल 6% एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा। ये 6% एक्स्ट्रा ब्याज रुपए में कितना है? 108। तो जब हम प्रतिशत में खेलते हैं तो जमा की गई उधार दी गई मूलधन को हमेशा क्या मानते हैं? 100। यदि 6% 108 तो 100% बराबर कितना? सीधे मूलधन निकल आएगा इतनी सरलता से। 6% 108 है तो 1% का वैल्यू 108/6। 108/6 कितना होगा? 6 कम 6 और 6 8 जा 48 18। 1% 18 है तो 100% 1800। 1% 18 तो 100% 2 2 0 लगा दो तो 1800। तो मूलधन कितना आएगा? 1800। इतना इजीली उत्तर आएगा इस सवाल का, है ना। 3 3 6 6% बराबर 18 तो 1% 6% 108 तो 1% 18। 1% यदि 18 है तो 100% कितना आएगा? 1800। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। तो प्रिंसिपल आएगा 1800। एक ये तरीका। अब हमें जो तरीका यूज़ करना है, हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे सुनिए। अच्छा, इधर 2 साल का कोई साधारण ब्याज आएगा उसको साधारण ब्याज 1 नाम दे देते हैं। इधर 2 साल में जो साधारण ब्याज आएगा उसको साधारण ब्याज 2 नाम दे देते हैं। अब आपको जो 108 रुपया दिया है वो साधारण ब्याज 1 और साधारण ब्याज 2 का डिफरेंस दिया है। जो 108 आपको दिया है ये क्या दिया है? डिफरेंस, अंतर दिया है। इधर के साधारण ब्याज की तुलना में इधर का साधारण ब्याज 108 रुपये ज़्यादा आ रहा है ना, इसकी तुलना में 108 रुपये ज़्यादा है। मतलब इन दोनों में अंतर 108 का है कि नहीं है? और किधर ज़्यादा मिल रहा है? इधर। तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर आप क्या लिख देंगे? 108। बोलो ये समीकरण समझ में आता है? ये समीकरण बना के आपको सॉल्व करके दिखाना है इसको, है ना। ठीक है। तो इधर की तुलना में इधर का ब्याज 108 रुपये ज़्यादा आ रहा है क्योंकि दर बढ़ गई। इधर के ब्याज को SI1 नाम दिया, इधर SI2 नाम दिया। SI2 SI1 से कितना ज़्यादा है? 108 रुपये। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इसी समीकरण को हम लिखेंगे सीधे, है ना। ठीक है। अब SI2 की बात करें, है ना। ठीक है। तो मूलधन को क्या मान लेते हैं हम? P। मूलधन को क्या मान लिया? P। अच्छा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, PRT/100, है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। चलो SI2 ध्यान रखें, जब भी माइनस करके लिखते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखा जाता है। इधर ब्याज ज़्यादा तो SI2 बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करके SI1 माइनस SI2 नहीं लिख सकते आप, है ना। अच्छा, 5 और 4 का अंतर यदि 1 रुपये है तो 5 - 4 बराबर ही 1 लिखोगे ना। 4 - 5 बराबर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो मूलधन क्या है यहाँ का? P। ब्याज दर क्या है यहाँ की? R+3। ध्यान रखें, ब्याज दर क्या है यहाँ की? R+3। और समय कितना है? 2 साल बटा 100 लगाओगे ऐसा। अब इधर PRT/100 तो इधर का मूलधन तो P है, ब्याज दर कितना इधर का? केवल R है। समय कितना है? 2 साल बटा 100। बताओ इस प्रकार का समीकरण बनेगा या नहीं, है ना। SI2 इस प्रकार से खोलोगे आप, SI1 इस प्रकार से, और बराबर में क्या जाएगा? 108। इस प्रकार से आप हल करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको हल, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखे, कैसे हल करें? हल तो सॉल्यूशन तो यहाँ से होगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको लिखें कैसे। क्या लिखे इसमें? सबसे पहले ये लिख देते हैं, ठीक है ना, कि ब्याज दर 3% बढ़ाने पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 108 रुपये अधिक है। ब्याज दर 3%, कहानी तो लिखनी पड़ेगी ना, उसके बाद आगे बढ़ाओगे, है ना। ब्याज दर 3% बढ़ाने पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 108 रुपये अधिक है ना। सीधे पॉइंट वाली बात लिखिए। ब्याज दर 3% बढ़ाने पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 108 रुपये अधिक है। आती है क्या बात समझ में? है
तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है। अतः निम्न समीकरण, आप पूरा लिखना है शब्द, समीकरण प्राप्त होता है। क्या समीकरण? सीधे ये समीकरण छापना है आपने। ये SI2 SI1 नहीं लिख सकते आप, है ना। यदि आप SI2 SI1 लिखते हो तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि माना कि SI2 SI1, इतना बड़ा ड्रामा नहीं करना, सीधे समीकरण लिखना। ये समीकरण है ना कि SI2 में से SI1, मतलब इधर वाले ब्याज में से इधर वाला ब्याज माइनस करके बराबर 108, ऐसे करके। तो PRT/100, फॉर्मूला क्या लगेगा? PRT/100। तो बताओ इधर का मूलधन क्या है? P, रेट क्या है? R+3 इधर का रेट, समय कितना है? 2 वर्ष, अपॉन में क्या आएगा? 100, माइनस इधर वाला ब्याज, इधर का P, इधर का भी प्रिंसिपल तो वही है ना P। रेट क्या है? केवल R है। देखो आप, समय कितना है? 2 वर्ष बटा में 100, और इस प्रकार बराबर में कितना है? 108। ये समीकरण, ठीक है। और साइड में आप इतना सा लिख दे, केवल इसी लाइन के साइड में ब्रैकेट बना के लास्ट में कि ऐसा, बस काफ़ी है ना। इस प्रकार का सोल्यूशन। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। ये 100 तो नीचे से उधर पहुंचा दें हम, या फिर यहाँ से आप देखिए P × 2/100 तो कॉमन है, यहाँ R+3 बचेगा और यहाँ से केवल R बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? ये P, ये 2 और ये 100 दोनों में है, कॉमन निकाल लो। P 200, यहाँ से R+3 बचा, यहाँ से केवल R बचा। ये R से R कैंसिल, काट कर नहीं दिखाना है, वेल अंडरस्टूड है ऑलरेडी वो। तो बताइए ऐसा आ जाएगा क्या? यहाँ से क्या बचा? R कट गया तो 3 बचा केवल, बराबर 108। तो P बराबर 108 गुणा 100/2 × 3, 2 तिया 6, एक एक करके काट लो। 6 से कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो बताइए मूलधन आ जाएगा 1800। आपको काट कर नहीं दिखाना है, बस स्टेप लिखना है, अगला स्टेप हल करके लिखना है। तो मूलधन बराबर कितना आया? 1800। अब देखिए सवाल कितना ओरली कर लिया था हमने, 3 3 6% बराबर 108, तो 1% 18, 100% 1800 ओरली जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार के, यदि 4 में से टिक करना है तो ओरली होगा इस प्रकार से, लेकिन आपको इस प्रकार का शो करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 9, साधारण ब्याज का है ना, देख लेते हैं उसको, ठीक है। रफ करो इसको, है ना। प्रश्न नंबर 9 में किस्त है, साधारण ब्याज की किस्तें। देखिए प्रश्न नंबर 9 है ना, 9th की बात करते हैं, ठीक है। 9th में जो है साधारण ब्याज की किस्तें, है ना, किस्त वाले सवाल, ठीक है। तो किस्त का एक फॉर्मूला बनेगा 100A/100T प्लस RT/1/2। किस्त बराबर 100A/100T प्लस RT/1/2। ये फॉर्मूला आप किस्त में लगाएंगे। किस्त के सवाल करने के 3 से 4 तरीके, एक तरीका जो इन्होंने यूज़ किया है वो भी है, वो तरीका मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ये फॉर्मूला लगा के सीधे किस्त के सवाल आपने करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और भी शॉर्ट तरीके में आपको झलक थोड़ी सी दिखा दूंगा, बट आपको करना है ऐसे, है ना। तो चलिए इसमें क्या है? मिश्र धन है, दर है, समय है ना, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। 3 वर्ष बाद देई 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है ना। दिया गया है, इन्होंने क्या बोला है? 3 वर्ष बाद देई 1092 रुपये। ये 1092 रुपये अमाउंट है। साधारण ब्याज की किस्तों में हमेशा मिश्र धन दिया जाता है ना, मूलधन नहीं, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद देई 1092 रुपये को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, है ना। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी कि टाइम 3 साल है ना। 3 बराबर किस्तें यानी कि समय बराबर 3 वर्ष है, ठीक है। तो मिश्र धन कितना है? 1092, समय कितना है? 3 वर्ष, दर कितने दिन होने? 12 दिए, है ना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किस्त बराबर 100A/100T प्लस RT/1/2, ऐसे करके। चलो ए का मान रखते हैं 100 × 1092, 100T, T 3 है, समय 3 वर्ष है, इसका मान रखते हैं, प्लस रेट कितना है? 12, और T कितना है? 3, 3 - 1/2, ऐसे करके, है ना। चलिए कर लेते इसको सॉल्व।
तो ऊपर तो 100 इंटू 1092 रहने दे, ये 300 हो गया आपका, प्लस ये 2 छंग 12, काटना नहीं है, 6 3 18, 18 दूनी 36 आएगा ये। ठीक से देखिए आप, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसा लगेगा इतना इजी था क्या, है ना। तो 100 प्लस 36 आएगा ये, 6 3 18 और 18 दूनी 36, है ना। तो 100 इंटू 1092 डिवाइडेड बाय 336, ऐसा हो जाएगा ना। 4 से काटे इसको, 4 से 25 बार, 4 8 32, 4 चौक 16, 84 से, है ना। अब 84 से कटेगा शायद, कितनी बार कटेगा, 84 से कुछ 17 बार कटेगा शायद, 17 नहीं 13 बार। एक एक करके दो पहाड़े से काट लेना, 25 गुणा 13, यानी कि प्रत्येक किस्त आएगी आपकी 325। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान कितना बना आपका 325। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर जो है प्रत्येक किस्त का मान 325। अब आप बहुत सारे दिमाग इसमें लड़ाएंगे कि सर 325 की 3 किस्तें आप चुका रहे हो, तो किस्तों में तो आप केवल 975 रुपया चुका रहे हो और कर्ज तो 1092 था, ये क्या केमिस्ट्री है। तो इस केमिस्ट्री के चक्कर में मत पड़िए, नहीं है आपका काम का ना, बहुत लंबी कहानी, आधा घंटा लग जाएगा उसको समझाने में, है ना। किस्त जो होती है मूलधन से ज़्यादा होती है बट मिश्रधन से कम होती है ना। तो ऐसे ज्ञान गणित आप छोड़ दीजिए, अभी नहीं है काम का। आप साधारण ब्याज की किस्तों में फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा करेंगे, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने जो किया है वो तरीका भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं ज़रूरत है, क्लियर। एक शॉर्ट तरीका होता है इसका, मैं आपको बताता हूँ। जब 4 ऑप्शन वाला एग्जाम हो तो साधारण ब्याज किस्तों का सवाल कितना सस्ते में जाता है, कितना ईजिली जाता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पिटिशन होता है किस्त और मिश्रधन के बीच का, किस्त को हमेशा 100 मानते हैं और मिश्रधन कितना बनेगा 336। ये 336 किसके बराबर दिया, 1092 के बराबर। तो आप देखेंगे ठीक से कि ये जो है 3.25 का रिलेशन है, तो 3.25 का गुणा करेंगे 325, इतने सस्ते में ये आंसर जाता है इसका। जैसे ही देखा आपने 3 साल और 12%, 12 और 3 को देखते से 336 मिश्रधन आप मान लेते हैं, 336 बराबर 1092, 3.25 का रिलेशन है, 3.25 का गुणा करेंगे 325, इतना ईजी वे में जाता है ये साधारण ब्याज की किस्तें, है ना, ठीक है। तो ये है कहानी आपकी साधारण ब्याज की किस्तों की। अब प्रश्नमाला में जो एक्सरसाइज में आपको सवाल दिए, उन सवालों के सॉल्यूशन भी मैंने आपको सारे प्रोवाइड करवाए हैं ना। तब आप अपने हिसाब से जितने क्वेश्चंस करना चाहें करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल, मैंने जो सवाल आपको प्रश्नमाला में दिए मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके उतना करना। बाकी कम से कम इसकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा आप, है ना। क्वेश्चन की कहानी बदल सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे, बेस वो होंगे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप, है ना। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।